देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। क्या आपको पता है यह कथन किस साहित्यकार का है? अगर नहीं पता तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट हिंदी वर्ष 2013 में पूछे गए कथन एवं पंक्तियाँ। और ये वर्ष 2013 का दूसरा भाग है। पहला भाग अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्ति 23। महान कवि वही हो सकता है जो साथ गंभीर दार्शनिक हो। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। किसने कहा है? कॉलरिज ने। और ये दोबारा पूछे भी गए हैं कथन। अगली पंक्ति। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। इडियट। इडियट से अर्थात इलियट। किसने कहा है? कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। इडियट। इडियट अर्थात इलियट। अगली पंक्ति। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। ये परिभाषा किसने दी है काव्य भाषा के लिए? काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। काव्य भाषा सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स। किसका है ये सिद्धांत? काव्य भाषा सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स का है ये। अगली पंक्ति। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। किसने कहा है? लॉन्जानस। और लॉन्जानस का क्या सिद्धांत है? उदात्त तत्व। लॉन्जानस ने सिद्धांत दिया था ये। अगली पंक्ति। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में। रघुवीर सहाय। किसने कहा है ये? रघुवीर सहाय। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में। अगली पंक्ति। मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ निराला। किस तरह से याद रखेंगे? मैं ही हूँ वसंत का अग्रदूत और जो कि निराला हूँ। अगली पंक्ति। किसने कहा है? पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पात्रों के बीच। किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए। जो भी व्यक्ति दो पाठों के बीच में पिसा है, किसके लिए पिसा है? मुक्ति पाने के लिए अर्थात मुक्ति बोध। अगली पंक्ति। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो। किसने कहा है? नागार्जुन। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो। नागार्जुन। अगली पंक्ति। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। किसने कहा है? महादेवी वर्मा जी। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी सा देश, महादेवी वर्मा जी। अगली पंक्ति। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त वाना। किसने कहा है? महादेवी वर्मा जी ने। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त वाना, वर्मा जी। अगली पंक्ति। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेद बिंबानना। किसने कहा है? हरियोज जी। अगली पंक्ति। वेदना तू भी भली बनी। किसने कहा है ये? यशोधरा से लिया है ये। मैथिली शरदगुप्त जी का खंड काव्य है यशोधरा। वेदना तू भी भली बनी, बृह काव्य है ये। अगली पंक्ति। सुरम्य रम्य रस शशि रंजिते। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सुरम्य रम्य रस शशि रंजिते। अगली पंक्ति। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। और मैं आपको बता दूं, और आपको पता ही होगा, ये पंक्ति तो कितनी बार पूछी गई है। स्थापना और तर्क में भी कई बार पूछी गई है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। टीजीटी, पीजीटी, टेट, नेट कुछ भी हो, ये पंक्ति बहुत पूछी गई है। शुक्ल जी की है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अगली पंक्ति। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना। किसने कहा है? हरिशंकर परसाई। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना, हरिशंकर परसाई। अगली पंक्ति। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये भी बहुत पूछी जाती है पंक्ति और पूछी भी गई है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, प्रसाद जी। अगली पंक्ति। पंडिताई भी एक बोझ है 1000 किलो का। कैसे याद रखेंगे? पंडिताई भी एक, एक से 1000, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
पंडिताई भी एक बोझ है 1000 किलो का। अगली पंक्ति, संतन को कहा सीखनो सो काम, आवत जात पनहियाँ टूटी बिसर गयो हर नाम। किसने कहा है? कुंभन दास। संतन को कहा सीखरी सो काम। अगली पंक्ति, बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए। किसने कहा? ध्रुवदास। क्या कहा? बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, ध्रुवदास। अगली पंक्ति, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। अब आपको प्रारंभ में बताई गई पंक्तियों का उत्तर मिल चुका होगा। किसने कहा था? रामविलास शर्मा जी ने। क्या कहा था? देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, और ये भी पंक्ति पूछी गई है और आगे भी पूछने की संभावना है इसकी। अगली पंक्ति, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। किसने कहा है? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए, अर्थात मुक्ति पाने के लिए, अर्थात मुक्ति बोध। किस कविता से ली गई है? तो वो है अंधेरे में, जो लंबी कविता है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे मुक्ति पाने के लिए, लंबी कविता है। अगली पंक्ति, हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक। किसने कहा है? प्रसाद जी ने। प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य से ली गई है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक। अगली पंक्ति, स्थिर समर्पण है हमारा। किसने कहा है? अज्ञे जी। अज्ञे जी के किससे? नदी के द्वीप। स्थिर समर्पण है हमारा, नदी के द्वीप। अगली पंक्ति, आप अपने से उगा मैं। कौन उगा? कुकुरमुत्ता। आप अपने से उगा मैं निराला। पंक्तियों को पहचानिए, 2-3 बार पढ़िए उसे, अगर नहीं आ रही तो। पंक्ति को 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये इस कविता से ली गई है, पकड़ लेंगे आप उसे। अगली पंक्ति, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। किसने कहा है? प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगली पंक्ति, बेदग्धा भंगी भनित। किसने कहा है? कुंतक ने। बेदग्धा भंगी भनित, कुंतक। और ये आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह ये विषय समाप्त होने के बाद हमारी वीडियो स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों पर आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।